हरि दुख हरो माँ कही छूटो पा कि हाथी कह धाये हरि हरि को देख निराश हा उच्चार्यो निज धाम में हाथी के पास। अच्छा ये बताइए भगवान कृष्ण का जन्म कितने बजे हुआ था? बताइए कितने बजे हुआ था? तो कितने बजे करना है? बारह बजे जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? तो 12 बजे आए तो कोई दिक्कत? अच्छा कितने लोग 12 बजे तक कथा सुनेंगे? हाथ उठाएंगे। आपकी 12 वालों की संख्या कम है और सीवन घाट वाले तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाए हैं। वो 3:30 तो मैं बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, जिधर बहुमत है उधर ही उसकी ही सरकार बनेगी। आज भगवान ने ग्राह को मुक्त किया, गजराज मुक्त हुआ। विष्णु महापुराण के अनुसार दुर्वासा ऋषि के द्वारा इंद्र को श्राप मिला, लक्ष्मीहीन हो जाओ। और जब इंद्र को श्राप मिला, इंद्र को दैत्यों ने युद्ध हुआ और इंद्र के स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हुआ। आज सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। आज विष्णु जी ने सारे देवताओं को एक नीति सिखाई। कौन सी नीति? सर्प नीति। अच्छा सर्प नीति कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं जानता? जानते सभी हैं, नाम थोड़ा नया है। करते भी सभी हैं लेकिन नाम नया है। सर्प नीति। अच्छा चूहा और सर्प में मित्रता है कि शत्रुता? अगर सर्प चूहा को देख ली तो क्या करेगा? खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। अच्छा सर्प कभी अपने लिए घर नहीं बनाता, चूहे के घर में रहता है, उसको खा लेता है और उसी के घर में रहने लगता है। एक बार सर्प जो है एक जाल में फंस गया। किसमें? और जब जाल में फंस गया तो अब सर्प जाल को नहीं काट सकता लेकिन चूहा काट सकता है। तो अब उसने विचार किया कैसे मैं जाल से बाहर आऊं। तो उसकी नजर पड़ी चूहा पर। तो आज सर्प को लगा कि मैं चूहा से मित्रता कर लेता हूं। तो आज सर्प ने जो है चूहा को बड़े प्रेम से आवाज लगाई। क्या बोला? अरे चूहा भैया, ओ चूहा भैया, कहां जा रहे हैं? अच्छा चूहा को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा यहाँ चूहा भी है क्या? यानी ये थाने गांव है जिनकी भी कथा है कि सब है यहाँ पर। तो चूहा भैया, सर्प ने आवाज लगाई। तो चूहा ने मुड़ करके देखा तो सर्प बोल रहा था। तो चूहा को विश्वास नहीं हुआ। चूहा ने कहा आप मुझे बुला रहे हैं? तो सर्प ने कहा हाँ मैं आपको बुला रहा हूं। क्यों? बोले मैं चाहता हूं कि आप और हम दोनों मित्र हो जाएं, दोनों एक हो जाएं। किसी से भी झगड़ा हो तो दोनों मिलकर के झगड़ा करें। चूहा बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना शक्तिशाली मित्र अगर मिल जाए तो फिर क्या पूछना।
बोले बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बता दें, जिससे अपनी बड़ी शत्रुता हो और अचानक वो प्रेम से बोलना शुरू कर देना, तो उस समय ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। तो सर्प ने जब बोला कि मित्रता हो गई, प्रेम से बातचीत करने लगे, बोले एक काम करो, इस जाल को काटो तो मैं बाहर आ जाऊं। चूहा को थोड़ा डर लगा, लेकिन सोचा कि मित्रता हो गई है, तो उसने जाल को काटा, और जैसे ही जाल को काटा, सर्प जी महाराज बाहर निकले, चूहा को खाए और चल गए। यानी बहुत लोग होते हैं जो अपना काम निकालने तक बड़े प्रेम से बोलते हैं, और जब काम निकल जाता है तो उसके बाद अगर कहीं भेंट हुई तो पहचानते भी नहीं हैं। इसे कहते हैं सर्प नीति। अच्छा करते हैं कि नहीं? जब तक काम नहीं निकलता तब तक भैया नजर क्या क्या बोलेंगे, बड़ा सम्मान करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। तो काम निकल गया, फिर कभी फोन आएगा, सर्प नीति सिखाई कि एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते, दैत्यों के साथ मिलकर के करो। समुद्र मंथन किया गया, और उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। देखिए, अगर कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना, तो पहले कष्ट मिलता है। अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो अमृत नहीं निकला, क्या निकला? विष निकला। और विष निकला तो विष पीने के लिए तो सब इकट्ठा नहीं हुए हैं, तो विष पीने के लिए किसको आवाज लगाया कि देव देव महादेव भूतात्मने भूत भावना पाहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया, हजारों टन विष पी गए, अमृत निकला। मोहनी रूप में भगवान नारायण ने अमृत बांटा। देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को मदिरा पिलाया। युद्ध हुआ, और उस युद्ध में देवताओं की जीत हुई और दैत्यों की। शुक्राचार्य जी महाराज ने सारे दैत्यों को शिक्षा दी, जो भगवान का भजन करेगा, जो गौ सेवा ब्राह्मण सेवा करेगा, उसकी जीत होगी। और राक्षसों ने, दैत्यों ने गौ सेवा ब्राह्मण सेवा की। फिर से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में देवताओं की हार हुई और दैत्यों की जीत हुई। सारे देवता फिर भगवान नारायण के पास पहुंचे, रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, अगर मैं भी युद्ध करूंगा तो मैं भी नहीं जीतूंगा। तो उस समय भगवान नारायण ने जो है छल करने के लिए कश्यप ऋषि और अदिति के गर्भ से भगवान नारायण वामन रूप में अवतार लिए। किस रूप में? वामन अंगुल के। किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने उपाना दिया। सुंदर वेशभूषा धारण करके आज जो है बलि महाराज की यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। कौन? वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तो बलि महाराज की यज्ञ की तरफ जा रहे हैं कि वामन भेष बन के चलो है, कि वामन भेष बन के चलो है, छलिया छलबे को वामन भेष बन के छलिया चले
बोलिए वामन भगवान की। हर हर। आज जो है बलि महाराज के दरवाजे में वामन भगवान पहुंचे, उनका स्वागत हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बलि महाराज ने वामन भगवान से कहा मुझे दान करना है। बड़ी अद्भुत कथा है, 5 मिनट की, बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, विशेष करके माताएं और भाई लोग भी। आज जो है बलि महाराज से कहा दान मांगो। बलि महाराज ने कहा मुझे दान करना है। वामन भगवान ने कहा हम दान नहीं लेते। जब बड़ी जिद किया तो वामन भगवान ने कहा एक काम करो, 3 पग पृथ्वी दे दो। अब वामन भगवान के छोटे छोटे पैर, 3 पग कैसे नापे? बलि महाराज ने कहा आपने मांगा है तो मैं दूंगा, संकल्प करने लगे। अब जब संकल्प करने लगे, देने का वचन दे दिया, तो शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि ये तो साक्षात भगवान नारायण है। अब शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज से कहा कि एक काम करो, झूठ बोल दो कि मुझे नहीं देना है। बलि महाराज ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं यहाँ पर झूठ बोल सकते हो। हमने आपको पहले दिन की कथा में कहा था कि सत्य बोलना है, लेकिन आज हम कहेंगे कि झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहां पर बोल सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। सत्य बोलना है जीवन भर, लेकिन झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन झूठ कहां बोल सकते हैं? आज हम बताएंगे इतनी जगह आप झूठ बोल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा कि स्त्री सुनर्म विवाहे जा वृत्तर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायां नानृतम स्याजुगोप्सितम्। स्त्री सुनर्म विवाहे जा, कहते हैं अगर माताओं से झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा है। अगर झूठ बोलने से माताएं प्रसन्न रहे, घर में सुख शांति रहे, तो थोड़ा बहुत झूठ बोल दीजिए। ये भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्यों माताओं से झूठ क्यों बोलना है? उसका एक कारण और है। माताओं का जो हृदय होता है ना, बहुत ही सरल स्वभाव और सच्चा होता है। अगर कोई बात छिपाने योग्य है, अगर आपके मन में कोई बात है कि ये बात किसी को बताना नहीं है, तो अगर वो बात नहीं बताना है किसी को, तो वो बात आप माताओं को भी मत बताइए। क्यों? अगर आपने वो बात माताओं को बता दिया तो वो बात छिप नहीं सकती। वो बात किसी न किसी तरीके से फैल जाएगी। फैलेगी कि नहीं? हाँ? क्योंकि माताएं जो है वो बात किसी न किसी से तो बता ही देंगी। तो अगर कोई बात छिपाना है, माताएं पूछे तो उनसे झूठ बोल दीजिए, दूसरी बात बता दीजिए, पर वो बात मत बताइए। और अगर आपने गलती से, धोखे से अगर वो बात बता भी दिया, तो साथ में ये मत कहिए कि ये किसी से बताना नहीं। अगर आपने ये कह दिया कि ये बात किसी से बताना नहीं, तो समझ लीजिए कि आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि माताओं को उसी समय चिंता हो जाएगी कि आखिर ये बात किसी को बताना क्यों नहीं है? जरूर इस बात में कुछ बात है। तो जब तक वो बात किसी से बताएंगी नहीं, माताओं का पेट फूलता रहेगा, भोजन नहीं हो पाएगा। और जो सबसे खास जो सहेली होगी ना, उसको बुलाएंगे और बुला करके जो है
उससे वो बात बता देंगी और कहेंगी कि ये बात किसी को बताना। वो सहेली जाएगी अपनी सहेली को बता देगी और उस सहेली से कहेगी कि ये बात किसी को बताना। धीरे धीरे ये बात पूरे थाने गांव में फैल जाएगी और यही रहेगा कि ये बात किसी को बताना। इसलिए माताओं से अगर कोई बात छिपाना है तो बताना नहीं, झूठ बोल देना। और एक कारण और है उसका, युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है माताओं को कि वो बात किसी को, कोई बात वो छिपा नहीं सकती। तो यहां पर अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ सत्य से, सत्य के बराबर है। किसी लड़की का अच्छे घर में विवाह हो रहा हो और अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दीजिए। अगर बहुत बड़ा धन संपत्ति हमारी बच रही है और वहां झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए। गौ ब्राह्मण की अगर रक्षा हो रही हो, अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दीजिए, वो सत्य से भी बड़ा है। आज बलि महाराज ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संकल्प किया और जैसे ही 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया, आज जो है वामन भगवान जो है विराट स्वरूप धारण किया। एक पैर में जो है पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर में त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि महाराज ने कहा पदम तृतीयम कुरुशेषण में निजम, तीसरा पैर मेरे सर में रख दो। और आज जो है बलि महाराज के सर में जो है भगवान ने तीसरा पैर रख दिया। बताइए बलि महाराज से भाग्यवान इस दुनिया में कौन है कि भगवान के चरण जो है बलि महाराज के सर में रखे हैं। बलि महाराज से कहा वरदान मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। बलि महाराज ने कहा अरे मांगने तो आप आए थे, मैंने तो दिया है, मैं क्यों मांगू? लेकिन वरदान देना चाहते हो तो पाताल लोक का राज्य तो मिला बलि महाराज को, लेकिन साथ में कहा कि अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो क्या कि जिस भी दरवाजे से मैं निकलूं तो आपका दर्शन। बोले आपके पाताल लोक में कितने दरवाजे हैं? बोले दरवाजे तो बहुत हैं। तो बोले किस दरवाजे से निकलोगे? बोले ये भी मालूम नहीं। बोले ये बताओ तुम वरदान मांग रहे हो कि द्वारपाल बना रहे हो, चौकीदार? बोले जो छल करता है उसके साथ छल ही करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। आवाज कम आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और बड़ा अद्भुत चरित्र है, थोड़ा सा रामचरित्र भी है। राम जी का जन्म हुआ, दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं। क्या नाम है? माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ। संतान नहीं हो रही है, लेकिन यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जो है प्रसाद मिला और प्रसाद के द्वारा जो है तीनों माताएं गर्भवती हुई और सुंदर संतान हुई। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास यानी चैत्र का महीना,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष में चैत्र महीने में ठीक दोपहर में भगवान राम जी का जन्म हुआ। माँ कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया, माँ सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया और सुंदर जन्म हुआ, नामकरण हुआ कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी। तो सुख राम राम श्री राम, तो सुख राम राम श्री राम, अखिल लोकदायक विश्वभरण को सन कर जोई, विश्वभरण को सन कर जोई, सागर नाम भरत होई, सागर नाम भरत होई। जाके सुमिरन तेरी गुणासा, जाके सुमिरन तेरी गुणासा, राम शत्रुघ्न सुंदर नामकरण हुआ और धीरे धीरे भगवान राम बड़े हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी मांगने आए, आज विश्वामित्र जी के साथ भेजा, मारीच सुबाहु को दंड मिला, ताड़का का उद्धार हुआ और उद्धार करने के बाद राम जी आगे बढ़े। कहा? जनकपुर की तरफ। जनकपुर में स्वयंवर की रचना की जा रही है। स्वयंवर में पहुंचे, जनक जी को पता चला, जनक जी ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण लेकर के जो है राम लक्ष्मण दोनों अयोध्या का भ्रमण भी किया। दूसरे दिन पुष्प वाटिका में गए। पुष्प वाटिका में मां सीता ने देखा और वहीं पर मां सीता ने मां कात्यायनी से मांगा, मनुजाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। स्वयंवर में सभी राजागण आए, सबने प्रयास किया, धनुष नहीं उठा। राम जी ने गुरु की आज्ञा लेकर के धनुष का भंगन किया और जैसे धनुष टूटा, मां सीता जयमाल लेकर के आ गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मां सीता जयमाल लेकर के खड़ी हैं, लेकिन यहां पर एक दुविधा पड़ गई है। क्या? राम जी ऊंचे हैं और मां जानकी ऊपर से। राम जी ने 1.5 फीट का मुकुट लगा के रखा है। कितने फीट का? तो और ऊंचे हो गए। अब मां जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा है और हाथ पहुंचेगा नहीं तो जयमाल पड़ेगा नहीं, और जयमाल पड़ेगा नहीं तो विवाह होगा नहीं, और विवाह होगा नहीं तो कथा आगे बढ़ेगी नहीं। तो पहले जयमाल पड़ जाए, उसके बाद आगे की कथा करेंगे। जयमाल पड़ेगा कैसे? राम जी से सखियों ने कहा कि आप झुक जाइए, मां सीता जी जयमाल डाल दें। राम जी ने कहा, हम झुकना नहीं जानते हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम झुकना नहीं जानते हैं। तो आज सखियां जो है राम जी से कह रही हैं बड़े प्रेम से, क्या कह रही हैं? झुकी जइयो,
स्तुति कीजिए, शायद झुक जाए जयमाल।